नमस्कार दोस्तों। पिछली प्रीवियस क्लास में अपन ने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम डिसऑर्डर के बारे में। आज जो अपन टॉपिक लेके आए हैं वो अपना रहने वाला है हाइपोथैलेमस। तो दोस्तों वीडियो को अंत देखिएगा, बहुत ही मजेदार क्लास आपके लिए लेके आया हूँ। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस क्या होता है? अपने नर्व सिस्टम का एक पार्ट होता है। क्या होता है? नर्व सिस्टम का पार्ट होता है, जो इसको क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी इसको बोला जाता है। हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। साथ ही साथ इसको क्या बोलते हैं, ये जो होती है हाइपोथैलेमस होता है वो क्या करता है, कुछ ऐसे हार्मोन रिलीज करता है। कुछ दो तरह के हार्मोन रिलीज करता है, मेनली तो रिलीजिंग हार्मोन, एक होता है इनहिबिटरी हार्मोन। उन हार्मोन को रिलीज करके क्या करता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है जिसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, उनका क्या करता है, रेगुलेशन करता है। वो चीज कौन सी होती है? हाइपोथैलेमस होती है। यानी इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ये नर्व सिस्टम का पार्ट होता है। साथ ही साथ क्या करता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसको क्या करता है, रेगुलेशन या उसको कंट्रोल करने का काम करता है। बात करते हैं कि हाइपोथैलेमस होता है वो कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है। मेनली जो हाइपोथैलेमस होता है वो दो तरह के हार्मोन रिलीज करता है। फर्स्ट जो होता है वो कौन सा होता है? रिलीजिंग हार्मोन। फर्स्ट कौन सा होता है? रिलीजिंग हार्मोन। सेकंड होता है इनहिबिटरी हार्मोन। सेकंड कौन सा होता है? इनहिबिटरी हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन का मतलब होता है कि ऐसे हार्मोन को क्या करता है, रिलीज करता है जो अदर हार्मोन की बात करते हैं तो पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन होते हैं उनके प्रोडक्शन को क्या करता है, बढ़ा देते हैं। ऐसे हार्मोन जो क्या करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड या अदर हार्मोन जो होते हैं उनके प्रोडक्शन को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। वो हार्मोन कौन से होते हैं? रिलीजिंग हार्मोन। और लगभग कितने टाइप के होते हैं? 6 टाइप के रिलीजिंग हार्मोन होते हैं। और इसके बाद में बात करते हैं इनहिबिटरी हार्मोन। इनहिबिटरी हार्मोन का मतलब होता है कि ऐसे हार्मोन जो अदर हार्मोन या पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन होते हैं उनके अंदर क्या करते हैं, उनका प्रोडक्शन को क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं या इनहिबिट कर देते हैं। वो हार्मोन कौन से कहलाते हैं? इनहिबिटरी हार्मोन कहलाते हैं। और वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिलीजिंग हार्मोन, जो कितने होते हैं? 6 टाइप के हार्मोन होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं GHRH। GHRH का मतलब क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। कौन सा होता है? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या करता है? ये हाइपोथैलेमस के द्वारा रिलीज होता है। जो कहां पे वर्क करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड पे वर्क करता है। और वहां से क्या रिलीज करवाता है? जो ग्रोथ हार्मोन है उसके प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। इसके बाद सेकंड बात करते हैं TRH। TRH का मतलब है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है किसके द्वारा रिलीज होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा रिलीज होता है। कहां पे वर्क करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड पे वर्क करता है। और किसका प्रोडक्शन बढ़ाता है? वहां पे TSH हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ाता है। TSH हार्मोन कहां पे वर्क करता है? थायराइड ग्लैंड पे वर्क करता है। और थायराइड ग्लैंड के द्वारा किसका प्रोडक्शन बढ़ाता है? T3 और T4 जो हार्मोन है उनका प्रोडक्शन वहां से क्या करता है, वो बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। इसके बाद में बात करते हैं PRH, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। थर्ड कौन सा है? प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। ये प्रोलैक्टिन रिलीजिंग जो हार्मोन है किसके द्वारा रिलीज होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा। ये कहां पे वर्क करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड पे वर्क करता है। वहां से क्या करता है, प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है उसके सिंथेसिस या रिलीज को बढ़ा देता है, या प्रोडक्शन को क्या करता है, बढ़ा देता है। फिर वो क्या करता है, प्रोलैक्टिन क्या करता है, जो मेमरी ग्लैंड्स होती है वहां पे वर्क करता है और क्या करता है, मिल्क का जो प्रोडक्शन होता है उसको क्या करता है, बढ़ा देता है। तो ये क्या कौन सा होता है? PRH। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट CRH। CRH का मतलब क्या होता है? कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। कौन सा होता है? कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन होता है। ये क्या करता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा रिलीज होता है और कहां पे वर्क करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड पे वर्क करता है। वहां से किसका सिक्रेशन करता है? ये एसिडिएस का सिक्रेशन बढ़ा देता है। ये एसिडिएस क्या करता है? एड्रिनल ग्लैंड पे वर्क करता है। कहां पे वर्क करता है? एड्रिनल ग्लैंड पे, स्पेशली कहां पे? एड्रिनल कॉर्टेक्स पार्ट पर। वहां से क्या करता है, हार्मोन जो होते हैं, शुगर हार्मोन, साल शुगर हार्मोन होते हैं, उनको क्या करता है, प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन जो रिलीजिंग हार्मोन होता है, ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होकर कहां पे जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड पे वर्क करता है और वहां से क्या करता है, FSH और LH हार्मोन के प्रोडक्शन क्या करता है, बढ़ा देता है। इसके बाद में बात करते हैं MSH, मिलेनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मिलेनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहां पे वर्क करता है? अपनी स्किन के ऊपर वर्क करता है। वहां पे स्किन में क्या होती है, एक मेलेनोसाइट्स नाम की सेल प्रेजेंट होती है। वहां से क्या करता है, मिलेनिन हार्मोन के जो सिक्रेशन होता है वो उसको बढ़ा देता है। और मिलेनिन हार्मोन किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? अपने स्किन के कलर के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। इन डार्कनिंग ऑफ स्किन के लिए क्या होता है, वो रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये लगभग 6 टाइप के क्या होते हैं, रिलीजिंग हार्मोन होते हैं, जो कहां से रिलीज किया जाता है या सिंथेसिस किया जाता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा क्या किया जाता है, रिलीज किए जाते हैं। इसके बाद में सेकंड बात करते हैं इनहिबिटरी हार्मोन के बारे में, जो क्या करते हैं, अदर हार्मोन के प्रोडक्शन को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं या डिक्रीज करते हैं। इसके अंदर आता है, फर्स्ट आता है
GHIH। GHIH का मतलब होता है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? सोमेटोस्टेटिन होता है। ये क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड पे वर्क करता है, ग्रोथ हार्मोन के प्रोडक्शन को क्या करता है? कम करता है या डिक्रीज करता है। इसके बाद सेकंड होता है PIH। PIH का मतलब है प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। सेकंड कौन सा है? प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। ये क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड पे वर्क करके जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है उसके सिंथेसिस को, प्रोडक्शन को क्या करता है? कम कर देता है। इसके बाद में ये तो दो मेन हार्मोन होते हैं, रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन। इसके बाद में जो हाइपोथैलेमस होता है दो हार्मोन और रिलीज करता है या सिंथेसिस करता है। अदर हार्मोन के अंदर बात करते हैं, अदर हार्मोन ऑफ हाइपोथैलेमस, जिसमें मेनली दो हार्मोन को क्या करता है? वो सिंथेसिस करता है। जिसमें सबसे पहले बात करते हैं ADH की। ADH की फुल फॉर्म क्या होती है? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। और ADH का जो दूसरा नाम होता है इसी को अपन वैसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं। ये कहां से रिलीज होता है? जो हाइपोथैलेमस होता है उसका जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई होती है, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई जो पार्ट होता है वहां से ADH या वैसोप्रेसिन का क्या होता है? सिंथेसिस होता है। इसके बाद में सेकंड होता है वो कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन। इसी को बोलते हैं पिटोसिन। और ये कहां से रिलीज किया जाता है या सिंथेसिस किया जाता है? हाइपोथैलेमस की जो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस जो पार्ट होता है, कौन सा? पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस जो पार्ट होता है वहां से क्या होता है? ऑक्सीटोसिन का सिंथेसिस होता है। ये अदर हार्मोन होते हैं इसके हाइपोथैलेमस के, ADH एंड ऑक्सीटोसिन। ये था हाइपोथैलेमस का जनरल इंट्रोडक्शन। इसके बाद में हम बात करेंगे और इससे अब वन बाय वन ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करते हुए, क्योंकि जनरल एनाटॉमी और नॉर्मल चीजें पढ़ते हुए इसी के साथ साथ हम इसके डिसऑर्डर को क्या करते चलेंगे? कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले जो अपनी ग्लैंड रहने वाली है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। सबसे पहले ग्लैंड रहने वाली है वो कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है इसी को अपन बोलते हैं मास्टर ग्लैंड भी इसको बोला जाता है। क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलते हैं अपन? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। हाइपोथैलेमस को क्या बोला था अपन ने? मास्टर ग्लैंड बोला। और पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। और इसी का जो दूसरा नाम होता है इसी को बोला जाता है हाइपोफाइसिस सेरेब्राई के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगर आपको कोई पूछे कि पिट्यूटरी ग्लैंड के अदर नाम क्या होता है, फर्स्ट होता है मास्टर ग्लैंड, इसको बोला जाता है। साथ ही साथ इसको बोलते हैं हाइपोफाइसिस सेरेब्राई के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके बाद में बात करते हैं इसकी लोकेशन कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो ये कहाँ पे होती है? अपने जो क्रेनियल कैविटी होती है उसके सेला टर्सिया जो पार्ट होता है वहां पे क्या होती है? प्रेजेंट होती है। या फिर अगर आपको पूछे कि कहाँ प्रेजेंट होती है तो अपन बताएंगे कि स्पेनोइड जो बोन होती है उसके अंदर जो हाइपोफाइसियल जो फोसा होता है वहां पे क्या होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है या सिचुएटेड होती है। इसके बाद में बात करते हैं इसकी शेप की कि पिट्यूटरी ग्लैंड की शेप किस तरह से होती है। तो इसकी जो शेप होती है वो किस तरह की होती है? पी शेप की होती है। किस तरह की होती है? पी शेप ग्लैंड होती है। जो चने का आकार देखा होगा उसके तरीके क्या होती है? ये पी शेप ग्लैंड होती है। कौन सी? पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके वेट की कि पिट्यूटरी ग्लैंड का वेट कितना होता है। तो हम इसका जो वेट होता है कितना होता है? 500 mg होता है। कितना होता है? 500 mg मिलीग्राम होता है। और अगर अपन बात करते हैं ग्राम के अंदर तो ग्राम के अंदर कितना होता है? 0.5 ग्राम इसका वेट होता है इसका पिट्यूटरी ग्लैंड का। इसके बाद में बात की जाती है इसकी लेंथ की। तो लेंथ कितनी होती है? 8 × 12 mm। 8 × 12 mm क्या होती है? इसकी लेंथ होती है। इसके बाद में बात की जाती है इसके डायमीटर। जो इसका डायमीटर होता है वो कितना होता है? लगभग 1 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है। इसके बाद में मेन जो चीज आती है इसके लोब्स या इसके पार्ट्स की बात करते हैं। लोब्स या पार्ट्स की बात करते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड के कितने पार्ट्स होते हैं? लोब्स होते हैं। तो इसके अंदर कितने होते हैं? लगभग 3 लोब्स होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर लगभग 3 लोब्स होते हैं। तो मैं डायग्राम के थ्रू आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें सबसे पहले ये क्या है? ये हाइपोथैलेमस है। ये इसको ये स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, इसको बोला जाता है स्टाल। और ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का ये जो लोब है इसको बोलते हैं अपन एंटीरियर लोब। इसको क्या बोला जाता है? एंटीरियर लोब या एंटीरियर पिट्यूटरी जिसको बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? एडिनो हाइपोफाइसिस। कौन सा होता है? एडिनो हाइपोफाइसिस। और ये जो लोब दिख रहा है ये किसको क्या बोलते हैं? कौन सा लोब बोलते हैं? पोस्टीरियर लोब। और पोस्टीरियर लोब का दूसरा नाम जो होता है वो कौन सा होता है? न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस। और जो बीच वाली जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको इसको कौन सा लोब बोला जाता है? इंटरमीडिएट लोब बोलते हैं। थर्ड लोब कौन सा होता है? इंटरमीडिएट लोब। ये कौन सा? एंटीरियर लोब, जिसको एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है इसको क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट लोब। और ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको कौन सी है? इसको बोलते हैं पोस्टीरियर लोब, जिसका दूसरा नाम होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। और ऊपर ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है इसको क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस बोला जाता है।
और जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के जो जोड़कर रखने वाली जो स्ट्रक्चर होती है उसको क्या बोलते हैं, स्टाल्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टाल्क। यानी स्टाल्क क्या करती है, हाइपोथैलेमस और जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसको जोड़ के रखती है। तो ये जो 3 लोब होते हैं किसके अंदर, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, एंड्रियल लोब, पोस्टीरियर लोब और ये इंटरमीडिएट लोब। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स के अंदर क्या होता है, जो इंटरमीडिएट लोब होता है वो नॉन फंक्शनिंग होता है। कैसा होता है, ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या होता है, नॉन फंक्शनिंग होता है, एनिमल्स के अंदर फंक्शनिंग होता है। इसलिए यहाँ पे क्या इसका डिस्कशन नहीं किया जाता है, इसको साथ किसके साथ पढ़ा जाता है, एंड्रियल लोब के अंदर इसको इंक्लूड किया जाता है। तो अपन मेनली 2 ही लोब्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे डिटेल के अंदर। फर्स्ट होता है एंड्रियल लोब और पोस्टीरियर लोब। यहाँ पर पढ़ेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या बोलते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को क्या बोला जाता है, न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि एडिनो का मतलब क्या होता है, ये हार्मोन सीक्रेटिंग सेल्स होती है। क्या होती है, हार्मोन सीक्रेटिंग सेल्स होती है जो क्या करती है, हार्मोन का रिलीज करती है। तो इसलिए इसको एडिनो हाइपोफाइसिस बोला जाता है। तो ये इस तरह से क्या होता है, जनरल इंट्रोडक्शन है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके बाद में बात करेंगे हम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। एंटीरियर पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है उसको क्या बोलते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस। यानी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोला जाता है, एडिनो हाइपोफाइसिस भी बोला जाता है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि एडिनो का मतलब होता है क्या होती है, हार्मोन सीक्रेटिंग ग्लैंड होती है। एडिनो का मतलब क्या होता है, हार्मोन सीक्रेटिंग सेल्स होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस बोला जाता है। और ये क्या होती है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है इसके अंदर 2 टाइप्स की सेल प्रेजेंट होती है। फर्स्ट होती है क्रोमोफोबिक और सेकंड होती है क्रोमोफिलिक सेल। कितनी होती है, 2 टाइप की सेल होती है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। फर्स्ट होती है क्रोमोफोबिक, सेकंड होती है क्रोमोफिलिक सेल। क्रोमोफोबिक जो फोबिक सेल होती है ये कैसी सेल होती है, नॉन सीक्रेटिंग सेल होती है। कैसी सेल होती है, नॉन सीक्रेटिंग सेल्स होती है। जो ये क्या करती है, ओनली सपोर्ट प्रोवाइड करवाने का काम करती है। जो सीक्रेटिंग सेल्स होती है वो क्या करती है, ओनली सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। ये क्या होती है, नॉन सीक्रेटिंग सेल्स होती है। कौन सी, क्रोमोफोबिक सेल्स। इसके बाद में बात करते हैं क्रोमोफिलिक सेल्स के बाद। ये कैसे होती है, हार्मोन सीक्रेटिंग सेल्स होती है। और ये कितने टाइप की होती है, लगभग 2 टाइप्स की होती है। यानी कि हम बोले कि जो क्रोमोफिलिक सेल्स होती है इसके अंदर 2 टाइप की सेल प्रेजेंट होती है। फर्स्ट होती है एसिडोफिलिक सेल, सेकंड होती है बेसोफिलिक सेल्स। जो एसिडोफिलिक सेल्स होती है इसका दूसरा नाम क्या होता है, अल्फा सेल्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। यानी एसिडोफिलिक सेल्स को किस नाम से जाना जाता है, अल्फा सेल्स के नाम से जाना जाता है। और एसिडोफिलिक सेल्स के अंदर 2 तरह की सेल प्रेजेंट होती है। वो कौन कौन सी होती है, एक तो होती है सोमेटोट्रोप्स, सेकंड होती है मेमोट्रोप्स। कितने तरह की सेल्स प्रेजेंट होती है, 2 तरह की सेल्स प्रेजेंट होती है एसिडोफिलिक सेल्स के अंदर, सोमेटोट्रोप्स और मेमोट्रोप्स। जो सोमेटोट्रोप सेल्स होती है वो किसको रिलीज करती है, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करती है। और मेमोट्रोप जिसको लैक्टोट्रोप्स के नाम से भी जानते हैं, ये क्या करती है, प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज करती है। इसके बाद हम बात करते हैं बेसोफिलिक सेल। बेसोफिलिक सेल आल्सो नोन एज बीटा सेल। यानी बेसोफिलिक सेल्स को किस नाम से जाना जाता है, बीटा सेल्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसके अंदर क्या होता है, बेसोफिलिक सेल्स के अंदर लगभग 3 टाइप की सेल प्रेजेंट होती है। सबसे पहले होती है कोर्टिकोट्रोप सेल, सेकंड होती है थायरोट्रोप सेल और थर्ड होती है गोनेडोट्रोप सेल। कोर्टिकोट्रोप सेल्स होती है क्या करती है, एसिडियस हार्मोन को रिलीज करती है। थायरोट्रोप सेल होती है क्या करती है, टीएसए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को उसको रिलीज करती है। और गोनेडोट्रोपिन जो गोनेडोट्रोप सेल्स होती है वो क्या करती है, एफएसएच और एलएच हार्मोन को रिलीज करती है। ये थी बेसोफिलिक सेल्स जिसको बीटा सेल के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर 3 टाइप की सेल होती है, कोर्टिकोट्रोप सेल, थायरोट्रोप सेल और गोनेडोट्रोप सेल। ये था एंटीरियर पिट्यूटरी। इसके बाद में बात करते हैं हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, इसका जो दूसरा नाम होता है वो कौन सा होता है, न्यूरो हाइपोफाइसिस इसको बोला जाता है। यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस। और अपन ने जो एंटीरियर पिट्यूटरी थी उसको क्या बोला था, एडिनो हाइपोफाइसिस बोला था। इसके बाद में बात करते हैं कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसके अंदर 2 टाइप्स की सेल प्रेजेंट होती है। कितने टाइप की होती है, 2 टाइप्स की सेल प्रेजेंट होती है। एक होती है अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन, सेकंड होता है पिट्यूसाइट्स। 2 तरह की सेल होती है, फर्स्ट होती है अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन, सेकंड होती है पिट्यूसाइट्स। जो अनमाइलिनेटेड जो न्यूरॉन होता है किससे क्या काम करता है, ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प करता है। जो हार्मोन होते हैं उन हार्मोन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। जो कहां से कहां करता है, हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड तक उसका क्या करता है, हार्मोन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। वो कौन सी सेल करती है, अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन के द्वारा की जाती है। इसका सेकंड सेल होती है कौन सी, पिट्यूटरी साइड सेल। ये क्या काम करती है, ये नॉन सीक्रेटिंग सेल्स होती है और ये क्या करती है, ओनली सीक्रेटिंग सेल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करवाने का काम करती है। तो ये था पोस्टीरियर पिट्यूटरी और एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में। इसके बाद में हम बात करते हैं अदर हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड थी इससे कौन कौन से हार्मोन होते हैं।
तो सबसे पहले बात करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है जो कौन-कौन से हार्मोन सीक्रेट करती है। लगभग 6 टाइप के हार्मोन होते हैं, 6-7 टाइप की, जो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। सबसे पहले बात आती है जीएच हार्मोन। क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन। कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, सीक्रेट करती है? ग्रोथ हार्मोन। सेकंड होता है एसीटीएच की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोप्रोटिकोट्रोपिक हार्मोन। इसके द्वारा रिलीज किया जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। इसके बाद में थर्ड होता है टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फोर्थ होता है प्रोलैक्टिन। फिफ्थ वन होता है एफएसएच का मतलब क्या होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके बाद नेक्स्ट होता है एलएच का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एंड लास्ट में होता है एमएसएच, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सारे हार्मोन जो किसके द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा कौन-कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, रिलीज होते हैं। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड मेनली 2 ही हार्मोन रिलीज करती है। फर्स्ट होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को क्या बोलते हैं? लव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। एंड सेकंड वन है एडीएच, एंटी डायबिटिक हार्मोन, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? वेसोप्रेसिन। ये 2 हार्मोन होते हैं जो किसके द्वारा रिलीज होते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा रिलीज होते हैं। ये था जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। कहां प्रेजेंट होती है, क्या होती है, कौन-कौन सी सेल प्रेजेंट होती है, कितने लोब होते हैं और कितने टाइप, कितने पार्ट्स होते हैं और कौन-कौन से हार्मोन क्या करते हैं, रिलीज करती है। इसके बाद में हम बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के डिसऑर्डर की, जो नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।